हेलो गाइस, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये क्लास है ये हम सभी के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस लाइव टेस्ट में हम लोग टॉप 20 प्लस फुल फॉर्म्स यानी एब्रीविएशन से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को ये दिखाने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी जो है, चाहे वो आपका नेवी का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, या फिर एनडीए का एग्जाम हो, सब में ये सारे क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म्स वाले पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना सके। और साथ में इन प्रश्नों को आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कितने एब्रीविएशंस आपने पहले से तैयार कर रखे हैं। और यहाँ पे एक खुशखबरी भी है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, और खुशखबरी ये है कि जो आपका मैथ और फिजिक्स का क्लास लेते हैं देवानंद सर, आज उनका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे सर, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बाय द वे, चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो गाइज, इस लाइव टेस्ट में जो हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है फुल फॉर्म से संबंधित, वो दिया गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी। और मैं आपको बता दूं, ये जो पीएसएलवी का फुल फॉर्म है ना, ये सभी एग्जाम में लगभग 10 बार से भी ऊपर पूछा जा चुका है। मतलब ऑलमोस्ट हर बार ये पूछा जाता है। ठीक है, जो लोग 2-3 बार एग्जाम दिए होंगे नेवी, एयरफोर्स या फिर एनडीए का, उनको पता होगा कि ये हर बार पूछा जाता है। तो याद कर लीजिएगा, पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको ये फुल फॉर्म जो है आसान लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही जो है क्वेश्चन आपको टफ मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। नीचे अगला जो फुल फॉर्म पूछा गया है वो पूछा गया है इसरो का। ये भी जो फुल फॉर्म है ये ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है, 10 बार से ही ऊपर पूछा गया होगा आपके सभी एग्जाम्स में। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ का भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि डीआरडीओ का भी जो है हर बार पूछा जाता है। ठीक है, डीआरडीओ का, इसरो का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका नेप का यहाँ पे जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, एनएईपी का। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएईपी? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो नेप का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। क्या होता है? नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी? ऑप्शंस आप देख लीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑप्शन बी है परचेज प्रोड्यूस प्रोवाइड। ऑप्शन सी है परचेजिंग पावर पैरिटी। और ऑप्शन नंबर डी है पीपुल्स प्रोग्रामिंग एंड प्रायोरिटी। तो मैं आपको बता दूं, पीपीपी ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जो पीपीपी का फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीसेप? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। तो एनडीसेप का फुल फॉर्म क्या होगा? जरा आप लोग जो है ऑप्शंस देख लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए है नेशनल स्कीम फॉर डिपॉजिट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी है नेशनल डिपॉजिट एंड सरचार्ज प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी है नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्टिव पॉलिसी। और ऑप्शन नंबर डी है नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एसेसिबिलिटी पॉलिसी। तो कौन सा सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, वो एनडीसेप का करेक्ट फुल फॉर्म है। क्या होगा? नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एसेसिबिलिटी पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एसेसिबिलिटी पॉलिसी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएक्स? एमएक्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके। तो एमएक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अमेरिकन एक्सप्रेस। क्या होगा? अमेरिकन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये अक्सर हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक आप नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई का जो है फुल फॉर्म पूछा है कि आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑप्शन नंबर ए है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट फॉर इंडिया। ऑप्शन नंबर सी है इन्वेस्टर कॉर्पोरेशन फॉर इंश्योरेंस कमीशन ऑफ इंडिया। और ऑप्शन नंबर डी है इंडस्ट्रियल कन्वेंशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई का जो करेक्ट फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और आप लोग कमेंट करके जरा बता दीजिएगा, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं नेवी, एसएसआर, और एयरफोर्स के जो चाहते हैं कि इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दी जाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है। नवंबर का फर्स्ट वीक जो टाइम दिया गया है, हो सकता है कि नवंबर फर्स्ट वीक में सच में एग्ज़ाम हो। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि एयरफोर्स इंग्लिश का और नेवी एसएसआर इंग्लिश का क्लास चलाया जाए, वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर क्लास चलाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईबीआई? तो आईआईबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट फुल फॉर्म जरा बताइए मुझे।
चलिए ऑप्शन नंबर ए है इंडियन इंश्योरेंस बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन नंबर डी है इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में ये। तो करेक्ट फुल फॉर्म कौन सा होगा? चलिए IIBI का जो करेक्ट फुल फॉर्म होगा वो होगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका CBS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा हुआ है, बेहद आसान है और कई बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। तो CBS का फुल फॉर्म क्या होगा? कंसोलिडेटेड बैंकिंग स्टैटिक्स। क्या हो जाएगा? कंसोलिडेटेड बैंकिंग स्टैटिक्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDBS? CDBS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो CDBS का फुल फॉर्म करेक्ट फुल फॉर्म होगा वो होगा कमेटी ऑफ डायरेक्शन ऑन बैंकिंग स्टैटिक्स। क्या होगा? कमेटी ऑफ डायरेक्शन ऑन बैंकिंग स्टैटिक्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIS? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो EIS का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, EIS का फुल फॉर्म होगा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANSI? यहाँ पे ANSI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार ऑप्शन देख लीजिए। एशियन नेशनल सोसाइटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन नेशनल सर्वेलेंस इंस्टीट्यूट और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ANSI का फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमें यदि इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे सिंपली जाकर के स्टैंड अप क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पे इंस्टाग्राम की ID आ जाएगी। वहाँ पे यदि आपको कोई भी दिक्कत है एग्जाम से रिलेटेड, चाहे नेवी का या फिर एयरफोर्स का या फिर NDA का, तो आप कमेंट करके जो है वहाँ पे कमेंट नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, और मैं आपके DM का जो है रिप्लाई जरूर दूंगा। तो जाइए फॉलो कर लीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है DM कीजिए। और वहाँ पे एक फ़ायदा और आपको हो जाएगा, वहाँ पे समय समय पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है प्रोवाइड कराता रहता हूँ आपकी एग्जाम से रिलेटेड, और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं एग्जाम वगैरह के सारे वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट जाकर के सर्च कर लीजिए स्टैंड अप क्लासेस इंस्टाग्राम पे, ID आ जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AICTE? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो AICTE का फुल फॉर्म क्या होगा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो AICTE का फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, नेवी का एग्जाम हो, एयरफोर्स का या फिर NDA का, सब में पूछा गया है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASP? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ASP का करेक्ट फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्टिव सर्वर पेज। क्या होगा? एक्टिव सर्वर पेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBC? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार नहीं 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। BBC का फुल फॉर्म बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ BBC का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होगा। तो BBC का जो करेक्ट फुल फॉर्म होगा वो होगा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। क्या होगा? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BNSC? तो यहाँ पे BNSC का फुल फॉर्म पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो BNSC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? करेक्ट, ब्रिटिश नेशनल स्पेस सेंटर। क्या होगा? ब्रिटिश नेशनल स्पेस सेंटर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, इसरो DRDO के साथ साथ जो है PSLV का तो पूछता ही है, साथ में NASA वगैरह का भी जो है फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPO? BPO का फुल फॉर्म क्या होगा? करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BPO, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BPO? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या हो जाएगा? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDMA? CDMA का फुल फॉर्म क्या होगा? करेक्ट फुल फॉर्म CDMA का क्या होगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या हो जाएगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज डेफिनेटली करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAT? CAT बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। CAT
बहुत ही कॉमन फुल फॉर्म है, सबको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेट, कैट, सेट ये सब नहीं पता है, लैन, वैन ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे फुल फॉर्म्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं जो लोगों को नहीं पता होते हैं। ठीक है, और वैसे भी कैट तो काफ़ी आसान है। तो कैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉमन एडमिशन टेस्ट। क्या हो जाएगा? कॉमन एडमिशन टेस्ट। इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में आता है कैट का एग्जाम। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में आता है कैट का एग्जाम। ठीक है, कॉमन एडमिशन टेस्ट का एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बिल्कुल बताने वाला नहीं हूं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है। आप सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ध्यान रखिएगा, नो चीटिंग, कहीं से चीट करके जो है कमेंट नहीं करना है। जो आपको पता है वही आप बताएंगे। तो यहाँ पे एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एनटीपीसी आरआरबी वाला आप मत समझ लीजिएगा, रेलवे वाला नहीं है ये। ठीक है, ये कुछ और है। ठीक है, तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म जो करेक्ट होगा वो बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, नेशनल ट्रेवल पास स्कीम। ऑप्शन नंबर बी है नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी स्कीम। ऑप्शन नंबर सी है नेशनल थर्मल पावर काउंसिल। और ऑप्शन नंबर डी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो जो करेक्ट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा कि जो है क्वेश्चन नंबर 20 का ये ऑप्शन सही है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप लोग काफ़ी दिन से परेशान है कि नेवी की वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो इससे रिलेटेड मैं एक बहुत जल्द ही वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चंस क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी मेहनत से जो है क्वेश्चंस तैयार किए गए थे। और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। और चैनल पर नए हैं तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ रेगुलर आती हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।